हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कराई थी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा क्लास 9 का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। ये क्या रखा है, जो टेम्परेचर है ना वो लद्दाख के अंदर, लद्दाख डेजर्ट्स में कितना टेम्परेचर नोट किया गया? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट किया गया। फिर क्या कह रखा है? बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। मिडनाइट तक जो टेम्परेचर जो है ना 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? मिडनाइट टेम्परेचर कितना है? तो हमारे पास देखो स्टार्टिंग में कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेटा? हमारे को कह रखा है टेम्परेचर रिकॉर्डेड। कितना टेम्परेचर जो है ना रिकॉर्ड किया गया? कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया बेटा? हमारे को दे रखा है इसके अंदर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो यहां लिख लिया मैंने 4 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या कह रखा है? बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास टेम्परेचर जो है ना 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया मिडनाइट में, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप एट मिडनाइट। मिडनाइट पर टेम्परेचर ड्रॉप कितना बोल रखा है हमारे को? टेम्परेचर ड्रॉप दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, तो हम लिख लेंगे 15 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ। हमारे को बताना क्या है? व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? मिडनाइट टेम्परेचर बताना है। तो सीधी सी बात है, हमारे को मिडनाइट टेम्परेचर बताना है। तो एक सिंपल सा देखो बेटा लॉजिक है। पहले टेम्परेचर कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस था। दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस। मिडनाइट में 15 कम हो गया। 15 कम हो गया तो 15 माइनस कर दोगे, तो अब हमारा टेम्परेचर कितना होगा? 15 माइनस करके निकल जाएगा। पहले टेम्परेचर 4 डिग्री था, 15 कम हो गया टेम्परेचर, तो 15 माइनस कर दोगे 4 में से, तो अब कितना टेम्परेचर रह जाएगा? 4 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 माइनस करोगे, कितना आ गया? 11 डिग्री सेल्सियस। और जो बड़े के आगे निशान होगा, बड़े नंबर के आगे, वही हम लगाएंगे। बड़ा नंबर 15 है, तो बड़े इसके आगे निशान माइनस है, तो माइनस का सिंबल आएगा। तो आंसर कितना आ गया बेटा इसका? माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा? माइनस 11 डिग्री सेल्सियस। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो बेटा अब देखो क्या कंसेप्ट है हमारे पास। 8th क्लास में ना आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे। इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास? जैसे कि ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन पर मैंने नंबर लिख रखे हैं 0 1 2 3 4 5, और जीरो के लेफ्ट साइड में लिख रखा है -1 -2 -3 -4 -5। ये नंबर लगातार चलते जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। तो ये जो नंबर्स है ना इन्हीं को हम इंटीजर बोलते हैं हम। अब इंटीजर को मैंने देखो यहां पर 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक तो बीच में 0 है, और 0 के राइट साइड में कौन से इंटीजर है हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर है। और 0 के लेफ्ट साइड में कौन से इंटीजर है बेटा? नेगेटिव इंटीजर है। अब हमारे पास ना इन पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के जो बुक में जो नेम यूज किए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना ये बात। जो ये पॉजिटिव इंटीजर है, अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है और ये जो नेगेटिव इंटीजर है, इनके हमारे बुक्स में नाम दे रखे हैं। क्या नाम दे रखे हैं? पॉजिटिव इंटीजर का नाम दे रखा है हमारे पास फॉर्चून्स, ठीक है ना। बुक के अंदर जो पॉजिटिव नंबर्स है उनका नाम क्या दे रखा है? फॉर्चून्स। फॉर्चून्स का मतलब होता है धन, मैं आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और नेगेटिव इंटीजर है, इसको हम बोलते हैं डेब्ट, और इसका मतलब होता है ऋण। यानी कि देखो इसको इस तरीके से समझो, इसको इस तरीके से समझो कि अगर मान लो हमारे पास 7 रुपए है, 7 रुपीज है हमारे पास, तो हमारे पास 7 रुपीज है, तो ये धन हमारे पास है, ये अमाउंट हमारे पास है, तो ये फॉर्चून हुआ। और इसको किससे दिखाएंगे हम? प्लस के 7 से दिखाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है, जितनी अमाउंट हमारे पास है, जितने रुपए हमारे पास है। और नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है? डेब्ट को रिप्रेजेंट करता है। मान लो मैंने बैंक से जो है 10 रुपए का लोन लिया, अगर मैंने बैंक से 10 रुपए का लोन लिया तो वो डेब्ट हो गया, तो इसको मैं नेगेटिव टेंस से दिखाऊंगा, माइनस टेंस। तो अगर कभी आगे क्वेश्चन में डेब्ट दे रखा तो आपको माइनस का साइन लेना है, फॉर्चून दे रखा हो तो आपको क्या लेना है? प्लस का साइन लेना है। ये चीज है हमारे पास। तो आइए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो बेटा अब इसका सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन ऑफ 850 रुपीज। एक स्पाइस ट्रेडर है, उसने लोन लिया है, लोन मतलब डेब्ट है ये, और कितने रुपीज का लोन लिया है? 850 रुपीज का। तो ये मतलब ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट डे ही मेक्स ए प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर्चून्स ऑफ रुपीज 1200। अगले दिन उसको प्रॉफिट होता है, कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 1200 रुपए का प्रॉफिट होता है उसको, और ये फॉर्चून हुआ, तो ये किससे दिखाओगे आप? प्लस के सिंबल से दिखाओगे। देखो डेब्ट है तो नेगेटिव सिंबल से दिखाओगे, फॉर्चून है तो क्या है? प्लस के सिंबल से दिखाओगे।
प्रॉफिट है तो प्लस के सिंबल से, लॉस है या लोन वगैरह है तो माइनस के सिंबल से दिखाओगे। अब आगे क्या है, इसके बाद अगली लाइन क्या कह रखी है, द फ्लोइंग वीक ही इनकर ए लॉस ऑफ 450 रुपीज। उसको अगले वीक फिर से 450 रुपीज का लॉस हो गया, तो इसको फिर से हम नेगेटिव सिंबल से दिखाएंगे। अब फाइनल हमारे पास क्या पूछा है, राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की फॉर्म में ना इसको इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है। और कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, उसकी जो है फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी होगी, मतलब उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो चीज हमारे को बताना है। तो बेटा देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहली लाइन में क्या रखा है, स्पाइस ट्रेडर ने ना लोन लिया 850 रुपीज का, तो हम लिखेंगे लोन कितने रुपीज का लिया है उसने, लोन लिया है 850 रुपीज का। अब क्योंकि ये लोन है, लोन मतलब डेब्ट है ये, तो डेब्ट को हम किस सिंबल से दिखाते हैं, डेब्ट को हम नेगेटिव सिंबल से दिखाते हैं, तो ये माइनस का सिंबल लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर क्या कह रखा है, नेक्स्ट डे ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 1200 रुपीज, प्रॉफिट यानी कि फॉर्चून्स है, और इसको 1200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो नेक्स्ट डे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको, प्रॉफिट मतलब फॉर्चून्स, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है उसको 1200 रुपीज का, तो प्लस के सिंबल से दिखाएंगे, प्लस का 1200 रुपीज। फिर क्या कह रखा है, इसके बाद क्या रखा था, फ्लोइंग वीक ही इनकर से लॉस ऑफ 450 रुपीज। इसके बाद फिर से उसको लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 450 का लॉस हो गया, लॉस हो गया तो इसको किससे दिखाएंगे हम, फिर से माइनस के सिंबल से दिखाएंगे हम। फिर इसके बाद पूछा क्या है, राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स, इसकी इक्वेशन बना के लिखने इंटीजर्स की फॉर्म में। अब इक्वेशन बनानी है, बिल्कुल आसान है इक्वेशन बनानी। देखो पहले क्या है, 850 का लोन था, ये डेब्ट था, तो माइनस के साइन से दिखाया, तो माइनस 850 लिख देंगे। नेक्स्ट उसको 1200 का प्रॉफिट हुआ, ये फॉर्चून था इसलिए प्लस के निशान से दिखाया, तो प्लस का 1200 लिख देंगे। इसके बाद उसको लॉस हुआ 450 का, तो माइनस का 450 हो गया। तो ये उसका जो है ना इक्वेशन बन गई। तो पहला पार्ट सोल्व हो गया, हमारे को इक्वेशन बतानी थी यूजिंग इंटीजर्स, तो ये इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, उसकी जो है फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग बतानी है, मतलब उसको ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो बताना है। तो इक्वेशन क्या बनी, -850 प्लस 1200 माइनस 450। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, सबसे पहले देखो इसमें दो माइनस के हैं, दो माइनस के हमारे पास नंबर है, माइनस माइनस वाले प्लस कर दो और उसके आगे माइनस का सिंबल लगा दो, प्लस प्लस वाले जितने भी है उनको अलग रख लो। तो माइनस माइनस वाले ये दोनों प्लस करोगे तो कितना आएगा, -850 माइनस 450, इन दोनों का प्लस करोगे तो 850 और 450 कितना आ गया, ये 0, 5 प्लस 5 10, 1 8 प्लस 4 12 और 1 1300 आ गया। और सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का सिंबल आएगा, ये माइनस का सिंबल। और फिर आगे 1200 प्लस का है, तो यहां लिख दिया प्लस का 1200, प्लस का हमारे पास आ गया 1200, क्योंकि 1200 हमारा प्लस का था। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब ये दोनों नंबर माइनस होंगे। 1300 में से 1200 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। और सिंबल कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के आगे है, बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से, 1300 बड़ा नंबर है और उसके आगे माइनस का सिंबल है, तो माइनस का सिंबल आएगा। तो हमारे पास सोल्व करके कितना आया, माइनस का 100 रुपीज। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको 100 रुपीज का लॉस हुआ, तो हम लिखेंगे हेयर ही इनकर से लॉस ऑफ 100 रुपीज, मतलब उसको कितने रुपए का लॉस हुआ, 100 रुपीज का, ये इनकर से लॉस ऑफ 100 रुपीज, उसको 100 रुपीज का लॉस हुआ। यही हमारे को बताना था, फाइनेंशियल स्टैंडिंग उसकी फाइनल क्या है, तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग उसकी 100 रुपीज का लॉस हो रहा है, क्योंकि माइनस का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब लॉस, बाई चांस प्लस आ रहा होता तो मतलब प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है इसका 2 हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया है एक्सरसाइज 3.1 का। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे।